बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीक्रेट रेसिपीज़। आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो है होममेड ऑरेंज स्क्वैश। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये हमने 6 ऑरेंजेस लिए हैं। हम इसमें सेंटर में कट लगाएंगे नाइफ़ की मदद से और इसका छिलका रिमूव कर देंगे। ऐसे साबित ही रहना चाहिए इसका छिलका। तो इसी तरह हम तमाम को रिमूव कर देंगे छिलकों को और ऐसे रख लेंगे और सेंटर में से हम इसको काट लेंगे तमाम को और इसके सीड्स जो हैं नाइफ़ की मदद से हम सेपरेट कर लेंगे। ऐसे ही हमने ये तमाम सीड्स जो हैं सेपरेट कर लिए हैं। तो ये जो छिलके थे डबल बॉयलर में एक हमने पॉट में पानी डाला है और उसके अंदर हमने दूसरा पॉट रखा है। तो इसको हम 5 मिनट तक मीडियम पे पका के हमने ये निकाल लिए हैं। तो इसका हम रिमूव करेंगे वाइट पार्ट स्पून की मदद से। अच्छे से आपने रिमूव करना है। ये वाइट पार्ट हमने रिमूव कर लिया है और इनको छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लिया है। अब हम एक पॉट में 3 कप शुगर लेंगे और 2 कप हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और दूसरे छिलकों में हम सॉस पैन में 1.5 कप पानी डालेंगे और इसको मेल्ट करेंगे चीनी को। हम ढक देंगे, छिलकों को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और नाइफ़ की मदद से हम 5 मिनट के बाद चेक करेंगे इसको और फिर इसको हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और फिर दोबारा चेक करेंगे। तो फिर हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और एक हमने ऑरेंज बचा लिया था, सेंटर में कट लगाएंगे और इसके सीड्स रिमूव करेंगे और इसका पल्प हम निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप। अब हमने इसको दोबारा से ढक दिया है ताकि और सॉफ्ट हो जाए और इधर हमारी चाशनी भी रेडी हो रही है। इसमें हम 2 टेबलस्पून दूध का शामिल करेंगे ताकि हमारी चाशनी जो है बिल्कुल क्लियर हो सके और इसकी ये जो झाग है या जो भी कोई गंध है वो हम छलनी की मदद से ये रिमूव कर देंगे। और ये देखें आप, ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी है चाशनी। अब हम ब्लेंडर में ऑरेंजेस शामिल करेंगे और इसको 2 मिनट तक अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे ताकि इसका अच्छा सा जूस निकल सके। तो अब हम 2 मिनट में इसको जो है चलाएंगे और स्ट्रेनर में हम डालेंगे इसको ताकि इसका हम जूस निकाल सके। इसको हम स्पून की मदद से प्रेस करेंगे और जूस निकालेंगे और दूसरी तरफ हम अब छिलके डालेंगे जो हमने सॉफ्ट किए थे और छिलका का पानी जो है वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। उस वक्त तक हम ब्लेंड करेंगे जब तक कि इसका स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। तो ये देखें आप, हमारा ये ऑरेंज जूस भी तैयार है। अब हम छिलकों का स्मूथ पेस्ट जो है वो स्ट्रेनर में डालकर इसको स्टेन करेंगे और जो भी इसमें ये देख सकते हैं आप निकला है इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये हमारा पेस्ट भी तैयार है। अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे ऑरेंज के छिलकों का और इसको हमने 5 to 8 मिनट पकाना है इसको अच्छे से। हम फ्लेम जो है ऑफ करके ऑरेंज जूस डालेंगे और 3 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस डालेंगे और हमने फ्लेम जो है ऑफ किया हुआ है। अगर हम इसको पकाएंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। तो अब हम इसमें जो हमने एक ऑरेंज का पल्प निकाला था वो शामिल कर देंगे। फ्लेम हमारा ऑफ है। तो अब हम इसको ठंडा करेंगे और फिर ठंडा करने के बाद हम आपको बोतल में भर के दिखाएंगे। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। जो हमने बॉईल किए थे छिलके सॉफ्ट करके जो पेस्ट बनाया था, कोई हमने इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। आप इसको फ्रिज में 1-2 माह के लिए रख सकते हैं। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाला है। अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। तो अब हम आपको इसमें सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। अब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम
क्यूब्स डालेंगे बर्फ़ की। आप इसको रमज़ान में और पार्टीज़ में इंजॉय कर सकते हैं। ये विटामिन सी से भरपूर है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।